का जनता की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़, दिल्ली की आवाज़ बन करके लगातार उठा रही है। इस संदर्भ में एक और बड़ा महत्वपूर्ण मसला, हालांकि इस विषय को 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसी मंच से उठाया था और उस मंच पे उस समय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, एलओपी रामवीर सिंह जी बिधूड़ी और हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी भी थे, इसी विषय पर थे। लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल सरकार अभी तक जागी नहीं और उससे बड़ा एक घोटाला और षड्यंत्र, उसका खुलासा अब आपके सामने कर रहे हैं। मैं इस प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले एक वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जिसके अंदर सभी इन चीज़ों के सबूत हैं और जिससे आपको पता चलेगा कि आखिरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार किस प्रकार से जनता से धोखा कर रही है। कृपया वो वीडियो प्ले कर दीजिए। जिससे गरीब लोग ग्रस्त है, पीड़ित है और उनके साथ छलावा और धोखा कर रहे हैं। मैं इस संदर्भ में अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद नवीन जी। सभी हमारे मीडिया के बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे दक्षिणी दिल्ली के सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी और हमारे नेता विपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, नवीन जी, सभी पत्रकार साथियों, भाई और बहनों, आज एक बहुत ज्वलंत और वाजिब मुद्दे पर हम बात करने के लिए आपके बीच हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को आपके माध्यम से जनता के बीच ये पहुंचेगा। पहुंच तो चुका ही, लेकिन एक बार ज़रूर इस आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार जो गरीबों की, जो आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की हितैषी अपने आप को कहती है, लेकिन लगातार पहले भी, जब पहले कोरोना का पहला फेज़ था, उस दौरान भी ऐसे कई वीडियो आए सामने जहां पर स्कूलों के अंदर अनाज सड़ गया, राशन वाला गेहूं चावल सड़ गए, जो गरीबों का हक था वो उन्होंने गरीबों तक नहीं पहुंचाया। और कल इसी तरह दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल के अंदर लगभग 700 मीट्रिक टन अनाज, गेहूं चावल पड़ा हुआ है, लेकिन वो अनाज
जो गरीबों के लिए था, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लाया गया था, दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारियों को बांटने के लिए, और इसके साथ ही साथ लगभग 55-60 लाख लोग दिल्ली में ऐसे प्रवासी मजदूर के रूप में उनको बांटने के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। राशन कार्ड था उनका दूसरे स्टेट का था, क्योंकि इन्होंने एक वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया। इसलिए केंद्र सरकार ने इस कोरोना महामारी में उनको भूखा न रहना पड़े, उनके पेट में अन्न जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल विशेष पैकेज दिल्ली के अंदर 72 लाख राशन कार्ड और जिन लोगों के पास राशन नहीं उनको भी ये राशन दिया। लेकिन ये निकम्मी सरकार, ये नाकाम सरकार, इसने उन गरीबों को राशन भी नहीं बांटा, और इसका पूरा सबूत मिला है। कितने स्कूलों के अंदर वो राशन पड़ा पड़ा सड़ गया है। इनके विधायकों, इनके जो मंत्री हैं वो इधर उधर घूमते रहे, लेकिन गरीबों को राशन नहीं दिया। और इसीलिए आपने देखा होगा पहली लॉकडाउन में गरीब आदमी जो प्रवासी मजदूर है वो किस कदर दिल्ली से भागने लगा, और उस समय अगर ये केजरीवाल सरकार उनको राशन मुहैया करा देती, उनको अन्न मुहैया करा देती, तो वो दिल्ली में रहते, उनको राशन मिल जाता। लेकिन अफसोस है कि ऐसी निकम्मी सरकार जो गरीबों के हक को, निवाले को छीन रही है, और उनका राशन जो केंद्र सरकार ने दिया है, जो मोदी जी ने दिया है, वो राशन नहीं बांट पा रहे। इससे बड़े निकम्मेपन की बात नहीं हो सकती है। इतना करोड़ों रुपया केंद्र सरकार गरीबों के लिए खर्च कर रही है, और वो मोदी जी की बदनामी कराने के लिए कि गरीबों को राशन नहीं मिला इसलिए मोदी जी की बदनामी हो जाए। ये काम किस हद तक इनकी नियति बता रही है कि अपने किसी दूसरे सरकार की, केंद्र सरकार की बदनामी के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं कि गरीबों के निवाले को भी छीन सकते हैं। आप देखा था आपने वीडियो में कि अनाज कैसे सड़ गया है, गेहूं के अंदर रुई लग गई है, सुड़ी हो गई है, घुन लग गया है, किसी के काबिल नहीं रहा है, वो किसी के पेट में नहीं जा सकता है। और इसमें एक और भ्रष्टाचार भी है, क्योंकि ये राशन जरूर जब ये लोग निकम्मेपन से ये दे नहीं रहे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा राशन माफिया काम कर रहा होगा। हो सकता है कि यहाँ से वो राशन माफिया तक नहीं पहुँच पाया हो, लेकिन ये गरीबों का राशन नहीं बांट पाया, ये बहुत बड़ा अपराध केजरीवाल सरकार ने किया है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीबों के साथ अन्याय किया है, इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस कड़ी में आपको याद होगा कि पहले भी ये विषय इतना ज़रूरी है कि जो गरीब आदमी है, जो इस देश के अंदर, देश की राजधानी में आकर के अपना पेट पाल रहा है, उसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है, और उसको राशन ना मिले, उसको भोजन ना मिले, और जो है वो भूखे तड़प करके अपने जान दे दे, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। मैं इस संदर्भ में अब दक्षिण दिल्ली के हमारे सांसद भाई रमेश बिधूड़ी जी से निवेदन करूंगा कि अपना वक्तव्य रखें। आज की इस प्रेस वार्ता में पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश जी, मैं इस बात के लिए उनको बधाई भी दूंगा कि गरीबों की चिंता को देखते हुए उन्होंने तुरंत आपको कष्ट दिया वहां पर दौरा करने के बाद। नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा के अंदर गरीबों की आवाज़ को पहले से ही हमेशा से उठाते रहे, विधायक के रूप में रहते हुए आदरणीय श्री रामवीर बिधूड़ी जी, मीडिया का काम देख रहे भाई नवीन जी, सम्मान के योग्य सभी पत्रकार बंधुवर और भगिनी मित्रों, अभी आदेश जी ने बड़ी विस्तार से केजरीवाल की कुछ करतूतों के ऊपर टिप्पणियां की हैं। केजरीवाल जी का स्थिति उस गिद्ध जैसी है कि जो अपने भोजन के लिए केवल पशु पर इसलिए नजर रखता है ऊपर से कि पशु कब मरेगा और मेरा कब भोजन बनेगा,
क्योंकि गिद्ध को ज्ञान ही नहीं है कि जिस पशु को मारकर वो खाने की कल्पना कर रहा है वो किसी परिवार का पालन पोषण पशु करता है, उसके दूध से परिवार पलते हैं। लेकिन केजरीवाल साहब, आपको तो ज्ञान है कि आपने तो कहा था मैं गरीबों के लिए राजनीति करने के लिए आया हूं, सिस्टम को बदलने के लिए आया हूं। 700 टन अनाज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरीब कल्याण योजना के लिए दिल्ली में बांटने के लिए दिया, वो सड़ गया, उसको आप बांट नहीं पाए। 700 टन गेहूं को, जो गेहूं 1975 रुपए किलो खरीद कर और गरीबों में मुफ्त बांटने के लिए दिया, या 10 से 15% जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं उनको 2 रुपए किलो दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी इतना महंगा राशन खरीदकर गरीबों के उत्थान के लिए उसको भेज रहे हैं और आप वहां पर खोज रहे हैं अपना स्वार्थ। आपकी जो मुझे लगता है न्यू एक्साइज पॉलिसी है, उसमें आपने टारगेट रखा है कि रेवेन्यू को हम 5,000 से बढ़ाकर 7,500 करेंगे। 7,500 रेवेन्यू कैसे होगा? क्योंकि रेवेन्यू सब शराब की दुकानों से आता है और सड़ा हुआ गेहूं 3 या 4 रुपए किलो शराब के बियर के बनाने के लिए दिया जाता है। कहीं आपकी वो योजना के तहत उसको सड़ाया जा रहा था गरीबों को ना देकर, कि जो अनाज आपको गरीबों के लिए मिला उसको सड़ाने के बाद आप डिस्टिलरी फैक्ट्री मालिकों को देने की योजना बना रहे हैं। पैसे वालों के पेट भरने के लिए आप उस गेहूं को बर्बाद कर रहे हैं। इसकी केजरीवाल साहब, अगर आपके अंदर गैरत है, इसकी सीवीसी की या सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप केंद्र को अगर ईमानदार हैं तो केंद्र को यह प्रस्ताव भेजें कि अगर मैं ईमानदार हूं, मैं जन लोकपाल की बात करने वाला दिल्ली के अंदर आया था, तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीवीसी की जांच होनी चाहिए, कौन दोषी है, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा था। दूसरा मेरा प्रश्न उठता है कि अगर आप ईमानदार हैं, आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो जो राशन की 2000 दुकानें लगभग के करीब दिल्ली में चल रही हैं, 72 लाख लोग उसका राशन प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी 80 लाख लोगों के लिए उस गरीब जन कल्याण योजना के तहत राशन भेजते हैं। 72 लाख दिल्ली में प्रधानमंत्री जी 80 के लिए भेजते हैं, कम ना पड़ जाए। वहां पर राशन दुकानदार मिट्टी मिलाकर, गंध मिलाकर और बेच रहे हैं। 20 जनवरी को दिशा कमेटी की मीटिंग में आपके अधिकारी फूड एंड सिविल सप्लाई के, आपकी डीएम बैठी हुई थी, कहा इस दुकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 5 महीने तक आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। ईमानदार केजरीवाल, अयोग्य मुख्यमंत्री जी, अगर आप गरीबों के लिए आए हैं तो क्या वो राशन की उगाही बंबई पुलिस के तर्ज पर कहीं साड़ू या कहीं सालों के माध्यम से तो नहीं दी जा रही है? कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कि फूड एंड सिविल सप्लाई के अधिकारियों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा हो, जैसे बंबई का गृह मंत्री, महाराष्ट्र का गृह मंत्री पुलिस से उगाही करता था, उस प्रकार की भी मुझे बू नजर आती है कि गरीब लोगों को राशन की दुकानों पर राशन में मिट्टी मिलाकर दी जा रही है, गरीब लोगों को पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है और आप चुप बैठे हैं। केजरीवाल साहब, आपकी गैरत कहां चली गई? आपका जन लोकपाल कहां चला गया? ये सवाल आपके बीच में पैदा होता है। ये भी मैं आपसे जवाब मांगता हूं। ये जवाब मांगते हुए मैं ज्यादा इसको लंबा ना करते हुए केवल यही निवेदन करूंगा कि पुनः इस बात को दोहराते हुए कि जो गेहूं और चावल केंद्र से आता है उसको कम से कम गरीबों में बांटा जाए। यही कहकर अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से निश्चित रूप से आम जनमानस के बात जाएगी, ये उम्मीद करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत आपको कष्ट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई रमेश बिदूड़ी जी। इस कड़ी में बड़ी महत्वपूर्ण आपने वाजिब सवाल उठाए हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष जो दिल्ली विधानसभा में लगातार ऐसी आवाज़ उठाते हैं, दिल्ली के लोगों की, भाजपा की आवाज़, मैं उनसे निवेदन करूंगा प्रेस वार्ता को संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रमेश बिधूरी जी, दिल्ली प्रदेश भाजपा मीडिया के प्रमुख हमारे भाई नवीन जी, मीडिया के सभी सम्मानित मित्रों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने
मई और जून महीने के लिए 80 लाख उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड है, 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया है। 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तरफ से, और 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। इसके ऊपर हर महीने केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार 200 करोड़ रुपया दिल्ली के इन गरीबों के ऊपर खर्च कर रही है। आप सभी को मालूम है कि पिछले 6 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में जो गरीब लोग रहते हैं उनको राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाई। श्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं 5 बार दिल्ली के गरीबों से वायदा किया, जैसे मेरी सरकार आएगी उनकी सरकार उनको राशन कार्ड बनाकर देगी। मुख्यमंत्री ने आप सभी के सामने, प्रिंट मीडिया भी था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था, बहुत जोर शोर से घोषणा की कि दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और इनकी संख्या लगभग 70 लाख है, हम मई महीने से इनको 10 किलो राशन मुफ्त देंगे। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने अपनी घोषणा के मुताबिक दिल्ली के एक भी उस गरीब आदमी को जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, क्या 10 किलो राशन उपलब्ध कराया है? यह मैं आज अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं। मेरा अगला सवाल उनसे यह है कि मुख्यमंत्री पब्लिकली बताएं, मीडिया के सामने बताएं कि दिल्ली के गरीबों को जो वो मुफ्त में राशन देना चाहते हैं उसके ऊपर उनकी सरकार कितनी धनराशि खर्च कर रही है। हमने तो बता दिया जिम्मेवारी के साथ, और यदि जो बात मैंने कही है उसमें कहीं भी कोई गलत जानकारी मेरे द्वारा दी गई है तो मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, कभी मीडिया को संबोधित नहीं करूंगा। अब यह फैसला तो होगा कि हम जानकारी दे रहे हैं कि मोदी जी 72 लाख गरीबों के लिए जो 10 किलो राशन हर महीने मुफ्त दे रहे हैं, तो उसके ऊपर 200 करोड़ रुपया धनराशि खर्च कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बताएं कि मई और जून महीने के लिए उनकी सरकार इन गरीबों के ऊपर मुफ्त राशन पर कितनी धनराशि खर्च कर रही है। हम आज अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी और अपने लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूरी जी की उपस्थिति में आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आप सभी मीडिया के सम्मानित मित्रों के माध्यम से पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल? रामकैलाश माइक 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 एक भारतीय जनता पार्टी कभी भी आज तक किसी के राशन कार्ड कटे उसके साथ कभी नहीं खड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी तो डिमांड कर रही है, आप जन लोकपाल लाने की बात कर रहे थे और ऐसे भ्रष्टाचारियों की लगाम कसी जाए,
15 साल तक आपको समर्थन करने वाली कांग्रेस ही 15 साल तक शासन में रही थी। अगर वो बोगस राशन कार्ड बने होंगे तो आपकी पार्टनर कांग्रेस ही उसकी हिस्सेदार थी। देखिए, मैं उसका जवाब दे दूं। इसमें एक बात और मैं कह रहा हूँ, हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी की बात कही थी, केजरीवाल जी, ये पूरी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत थी और ये सब केंद्र सरकार की योजना है, उसमें बाकायदा नियमों में है। तो वो योजना अगर उन्हें चालू करनी तो अपनी तरफ से चालू करे, किसने रोका है? लेकिन जो केंद्र की योजना है उस पर अपना लेवल चिपका के कोई योजना बनाओ, जनता को आप मूर्ख बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ, ये ठीक नहीं है। जो केंद्र की योजना है वो जनता तक सीधी पहुंचनी चाहिए। मैं माफी चाहूंगा जी, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से क्यों बंद कर दिया? क्यों नहीं राशन बांट रहे? अगर आप ईमानदार हैं और आप राशन होल्डर को देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो चालू की थी केंद्र ने उसके अनुसार राशन बांटे, वो व्यवस्था क्यों बंद कर दी केजरीवाल ने? ये केजरीवाल से सवाल उठता है। अध्यक्ष जी, दिल्ली के गरीबों को यदि केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त राशन दिया जा रहा है और उसमें पिछले 5-6 सालों से यदि दिल्ली सरकार को कोई घोटाला दिखाई दे रहा था जैसा वो कह रहे हैं, तो मैं अरविंद केजरीवाल को, उनकी सरकार को, उनके मंत्रियों को लानत भेजना चाहता हूं कि 6 साल तक यदि जो गरीबों को राशन दिया जा रहा है उसमें कोई घोटाला हो रहा था, तो आप बताइए कि आपने जो लोग घोटाला कर रहे थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, किसकी जिम्मेवारी थी? जवाब दे अरविंद केजरीवाल। थैंक यू।